अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है बिजनेस स्टडीज से 12th क्लास के लिए, दैट इज़ यानी कि जो हमारा इससे पहले जो हमारा लास्ट डे जो हमारा टॉपिक था वही हम कंटिन्यू करेंगे। दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर पे हमने कल बात की, जो प्रीवियस हमारा लेसन था। तो आज हम चलेंगे, दैट इज़ सब टॉपिक हमारा है आज डिविजनल स्ट्रक्चर। यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। दैट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो इसी तरह से जो दूसरा स्ट्रक्चर है दैट इज़ फॉर, यानी कि जैसे डिविजनल स्ट्रक्चर है उस पर हम आज बात करेंगे। डिवाइडिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स, यानी कि सारी ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड करते हैं, उसको बांटते हैं। जो उसके बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो वो मैन्युफैक्चर करती है, तो उसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी कि सारी ऑर्गेनाइजेशन को हम बांटते हैं, इस तरह से बांटते हैं कि एज पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि जो वो प्रोडक्ट्स बना रही है। फॉर एग्जांपल जैसे सैमसंग है, रिलायंस है, एट्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ structure is devised by the business firms when they are dealing in different categories of products। ये स्ट्रक्चर तभी बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, जब एक कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज के साथ डील करती है। It helps in coping with the emerging complexities due to diversification of products। ये क्यों किया जाता है? इसलिए क्योंकि जो मुश्किलात होती हैं, मशक्क़तें उठानी पड़ती हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से, जब बहुत सारी प्रोडक्ट्स अलग अलग टाइप्स की प्रोडक्ट्स बनानी पड़ें। In a divisional structure, the various departments or divisions are created on the basis of different products manufactured in the enterprise। तो अलग अलग डिविजन्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं प्रोडक्ट्स की बुनियाद पे। इन ईच डिपार्टमेंट और डिवीजन डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि अलग अलग हर किसी डिपार्टमेंट या हर किसी डिवीजन में अलग अलग फंक्शंस हो जाती हैं। जैसे प्रोडक्शन होती है, जैसे परचेज होता है, जैसे फाइनेंस होता है, जैसे सेल्स होती हैं, एट्सेट्रा। परफॉर्मड इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर सकें। ईच डिवीजन हैज़ ए डिविजनल मैनेजर, इसका हर किसी डिवीजन का एक डिविजनल मैनेजर होता है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ हिज डिवीजन। तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है इस डिवीजन की। एंड हैज़ फुल अथॉरिटी ओवर इट, और ये फुली अथोराइजर होता है। इन ईच डिपार्टमेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली डेवलप्स। तो यहाँ पे जो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होता है वो बन ही जाता है। बट फंक्शंस ऑफ ईच डिवीजन आर डिफरेंट, लेकिन इनकी जो हर किसी डिवीजन की अलग अलग फंक्शंस हैं, बिकॉज ऑफ देयर नेचर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट to be produced। Also, the divisional head of each division is responsible for the profit or loss of his division। यानी कि ये फुली अथोराइज्ड होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट्स के लिए, लॉसेस के लिए। सो दैट ईच डिवीजन एक्ट्स एज ए प्रॉफिट सेंटर। इस तरह से ये जो हर कोई डिवीजन होता है एक प्रॉफिट सेंटर की हैसियत से, यानी कि इसकी हैसियत होती है। तो इसके ये तो हो गया व्हाट इज़ मीन बाय डिविजनल स्ट्रक्चर। तो आगे हम चलेंगे। तो दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। इसकी क्या एडवांटेजेस हैं? पहली एडवांटेज ये है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, क्योंकि जो एक पर्सन, एक वर्कर कंटिन्यूसली एक ही काम करता है, तो यहाँ पे हर किसी के जो वर्कर्स होते हैं उनकी स्किल्स की डेवलपमेंट हो जाती है। Handling all aspects relating to a product line enhances various skills in a divisional head and thus makes him worthy of promotion to next higher level। यानी कि जब एक पर्सन कंटिन्यूसली एक ही काम करता है, अच्छे से काम करता है, ठीक से काम करता है, तो वो यानी कि कैपेबल हो जाता है, वो एबल हो जाता है दूसरी हायर प्रमोशन के लिए। अकाउंटेबिलिटी,
परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ ईच डिवीजन इज इजीली पॉसिबल। ये इजीली हो जाता है, इजी हो जाता है कि हम किसी परफॉर्मेंस को मेजर करें, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स के लिए अकाउंटेबिलिटी होती है। दिस फर्दर हेल्प्स इन फिक्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट रिमेडियल एक्शन इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। यानी कि रेमेडीज हम करते हैं अगर कहीं पुअर परफॉर्मेंस होती है। क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो क्विक हो जाती है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रॉफिट्स के लिए और लॉसेस के लिए जो मैनेजर होता है, जो डिवीजन हेड होता है। ईच डिवीजन एक्ट्स एज एन ऑटोनोमस यूनिट, hence divisional structure promotes flexibility and quick decision making. Last this advantage is that is under divisional structure new divisions can be easily added without interrupting, यानी कि इस डिविजनल स्ट्रक्चर में हम नई डिविजन्स बना सकते हैं, जो पहले डिविजन्स बने हैं उनके साथ उनको बिना छेड़े हुए उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दस इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि ये फैसिलिटेट करता है हमें स्ट्रक्चर इस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ को। डिसएडवांटेजेस भी इसमें हैं, दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, सिमिलर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन ऑल डिविजन्स, यानी कि एक जैसी एक्टिविटीज हर किसी डिवीजन में होती है, तो इससे क्या हो जाता है, लीड्स टू डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ जाता है और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाती है। दूसरा पॉइंट है दैट इज कॉन्फ्लिक्ट, देयर में बी कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट डिविजन्स ओवर एलोकेशन ऑफ फंड्स, यानी कि जब सेंटर से जब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब दैट इज द सेंटर, दैट इज द हेड ऑफिस, यानी कि जो हेड ऑफिस से जो फंड्स आ जाते हैं एलोकेट किए जाते हैं अलग अलग डिविजन्स को, वहाँ उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। फर्दर द डिविजन्स में आल्सो ट्राई टू मैक्सिमाइज दियर प्रॉफिट्स, यानी कि ये जो डिविजन्स होते हैं हर कोई चाहता है कि मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएं एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिविजन्स, यानी कि दूसरी डिविजन्स के बारे में वो यानी कि सोचते नहीं हैं। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर्ड, जो ऑर्गेनाइजेशन का असल मुद्दा होता है, असल मकासद होते हैं, जो उसके गोल्स होते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है, उन्हें ज़्यादा यानी कि एम्फेसिस नहीं दिया जाता है। सिंस द मैनेजर्स हैव अथॉरिटी टू सुपरवाइज all the activities within their respective divisions, they may gain tremendous power, उन्हें ज़्यादा पावर मिल जाता है। फोकस ऑन दियर गोल्स अलोन, वो सिर्फ अपने जो उनके गोल्स होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड इग्नोर ऑल एल्स इंक्लूडिंग इवन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट्स, बाकी सब कुछ वो छोड़ते हैं, यानी कि जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट्स होती हैं उनको भी वो एम्फेसिस नहीं देते हैं। तो सूटेबिलिटी पे हम बात करेंगे। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कंसर्नड विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स, ये वहाँ पे चलेगी ये स्ट्रक्चर जहाँ पे कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डील करती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वेराइटी ऑफ गुड्स से डील करती है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन आल्सो ऑप्ट फॉर सच ए स्ट्रक्चर व्हेन इट वांट्स टू ग्रो, यानी कि तब भी इसका यानी कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, ग्रोथ चाहती है, वांट्स टू एम्प्लॉय मोर एम्प्लॉयज़, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहती है, और वांट्स टू क्रिएट मोर डिपार्टमेंट्स, या ज़्यादा डिपार्टमेंट्स चाहती है। थैंक्स।